जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो गुनगुन आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब सत्य का संग है और सत्संग हमें जब भी मिलता है जब गुरु कृपा होती है। संगत जी, इसीलिए हमें हर हाल में गुरु जी का शुक्राना करते हुए सत्संग को पूरा और अंत तक सुनना चाहिए। संगत जी, जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स खो देते हैं। इसीलिए संगत जी, फिर भी गुरु जी महाराज हमारा मार्गदर्शन करते हैं और बार बार हमें हमारे हित के लिए अपने मैसेज या हिंट देते रहते हैं। कभी हम उनको नहीं पहचान पाते तो गुरुजी महाराज टेलीपैथी के ज़रिए हमसे बात करते हैं या फिर संगत जी हमें उस परेशानी से निकालने के लिए सत्संग सुनवाते हैं। सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख, दर्द, कष्ट और रोगों से भी मुक्ति मिलती है। संगत जी, इसीलिए ऐसे गुरु को सत सत प्रणाम करते हुए, उनका शुक्राना करते हुए हमें अपना सत्संग पूरा और अंत तक सुनना चाहिए और अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए। संगत जी, वैसे तो गुरु जी महाराज के अपने बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के, उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। तो संगत जी, इसीलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सत्संग अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम गुंजन है और मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने कुछ अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ, जिसके लिए लख लख गुरु जी महाराज का शुक्राना। संगत जी, वैसे तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरु जी के चरण कमलों से जुड़े हुए हैं और गुरु जी ने हमें अपने शरण में ले रखा है। संगत जी, आज की डेट में अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो मैं बिल्कुल कहती हूँ मैंने परमात्मा को देखा भी है और महसूस भी किया है। मैं तो संगत जी शुरू से ही एक बात कहती आई हूँ सभी को, जो भी मेरे से मिलता है, गुरु जी के बारे में जानना चाहता है, गुरु जी के बारे में कुछ अनुभव मेरे से सुनना चाहता है, तो मैं सभी को एक बात कहती हूँ कि इस सृष्टि के पालन कर्ता, इस सृष्टि को बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज हैं। गुरुजी महाराज में इतनी डिवाइन शक्ति है, जो हमारे भाग्य में लिखा है उसको मिटोकर हमारे अकॉर्डिंग गुरुजी हमारा भाग्य लिख सकते हैं। तो गुरुजी एक तरीके से हमारे भाग्य विधाता भी हैं और हमारे कष्टों को, हमारे संकटों को और हमारी परेशानियों को हरते हैं। संगत जी, गुरुजी के सत्संग में जाने से बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है और ब्लेसिंग्स मिलती है। एक हमारे गुरुजी का एक ऐसा दरबार है संगत जी, जहाँ पे कोई प्रवचन नहीं दिए जाते। गुरुजी के जो प्रवचन होते हैं वो शब्द ही हैं,
वो बानी ही है जो हम लोग सत्संग में सुनते हैं। उस सत्संग में जाने से हमें नहीं पता संगत जी हमारे कितने कष्ट, कितने रोग, कितने दुःख कट रहे होते हैं उस समय। संगत जी, हमें गुरु जी महाराज जब ही चुनते हैं, जब ही अपनी शरण में लेते हैं, जब हमारे कष्ट, दुःख खत्म होने वाले रहते हैं। तभी गुरुजी हमें बताते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसीलिए संगत जी ऐसे गुरु को मैं बारंबार कोटि दान शुक्राना करती हूँ। और संगत जी हमारे गुरुजी महाराज प्रैक्टिकल गुरु हैं, जो हर चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। एक प्रैक्टिकल गुरुजी का मैं सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी एक बार मैं गुरुजी के मंदिर गई और संगत जी गुरुजी ने मेरी लंगर सेवा लगाई हुई थी। और ये बात संगत जी 2004 की है। गुरुजी ने मेरे को और एक आंटी और थे, उनको लंगर सेवा के लिए बोला था। तो संगत जी मेरे जो पित्त की थैली है उसमें स्टोन थे। तो जब भी संगत जी मुझे पेन होता था तो इतना भयंकर वाला पेन होता था कि मेरे बर्दाश्त से बाहर हो जाता था। पर गुरुजी का हुक्म था, गुरुजी का आदेश था। तो लंगर की तैयारी हुई संगत जी। और उस टाइम मैं इतनी परेशान थी उस दर्द से, इतनी परेशान कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन जो सृष्टि करता है, जो पालनहारता है, उन्हें सब कुछ पता था, सब कुछ। गुरुजी की एक नज़र मुझ पे पड़ती और गुरुजी फिर इधर-उधर देखने लगते। मैं और आंटी लंगर की तैयारी कर रहे थे। तो जब लंगर का समापन हो गया, लंगर हो गया, सत्संग का समापन हुआ, तो मैं गुरुजी के पास गई। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी मुझे ना स्टोन है पित्त की थैली में और क्या करना चाहिए? तो संगत जी गुरुजी कहते हैं तो सर्जरी करा लो। तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो उसके बाद संगत जी गुरुजी मुझे कहते हैं कि जो ये लंगर की थालियाँ वगैरह हैं, इन्हें सबको चुक के किचन में रखे आओ। तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो देखिए संगत जी वो भोले भंडारी जो हर चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, जो हम समझ नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। तो संगत जी मैं सभी जो लंगर की थालियाँ वगैरह थी, मैं और आंटी उठा के उसे किचन में रख के आए। बाकी भी सेवादार थे जो अपना काम कर रहे थे। तो उसके बाद संगत जी हम आज्ञा लेने के लिए गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी कहते हैं तेरे गुरु ने तेरा कल्याण कर दिता, जा टेस्ट करा ले। तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो संगत जी उस टाइम मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गई हुई थी चंडीगढ़। जब गुरुजी से आज्ञा लेके उस दिन के 2 दिन बाद मैं चंडीगढ़ अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी। तो मैंने चंडीगढ़ में संगत जी अपना टेस्ट करवाया था। तो जिन डॉक्टर से टेस्ट करवाया था तो वो भी एकदम शॉक हो गए कि हमने पहले भी आपका ट्रीटमेंट किया था, स्टोन थे, बट अब एक भी स्टोन आपके नहीं है पित्त की थैली में। तो संगत जी वो स्टोन कहाँ गए, कैसे हुआ ये गुरुजी जाने। तो सर्जरी गुरुजी ने उसी दिन कर दी थी जिस दिन गुरुजी ने कल्याण कित्ता कहा था। तो कैसे गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं ये गुरुजी को पता है, हमें नहीं पता। तो गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं, हमें उनके इशारे, हमें उनके हिंट समझने चाहिए। संगत जी गुरुजी कोई ना कोई मैसेज के माध्यम से हमें हिंट देते ही रहते हैं, कोई ना कोई मैसेज हम तक पहुंचाते ही रहते हैं। ये मत सोचिए कि गुरुजी कोई मैसेज दे रहे हैं तो ये मैसेज है, नहीं। उस टाइम गुरुजी हमसे बात कर रहे होते हैं, अपनी बात पहुंचाने का तरीका है गुरुजी का ये। तो संगत जी सत्संग के माध्यम से भी गुरुजी हमसे बातें करते हैं और अपना मैसेज हम तक पहुंचाते हैं। बस अब गलती से हम उसे अनदेखा कर देते हैं। तो इसीलिए संगत जी मैसेज का मतलब है कि गुरुजी हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने मुझे ये वाला सत्संग शेयर करने का मौका दिया। एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी 2010 में जब तक गुरुजी अपनी फ़िज़िकल फ़ॉर्म छोड़ चुके थे, तो 2010 में मेरा एक ड्राइवर था और वो नया-नया ही लगा था।
तो वो संगत जी अक्सर बीमार रहता था, तो जब भी मैं संगत जी गुरुजी के मंदिर जाया करती थी, तो मैं उसको देखती थी तो वो कभी संगत जी उसके सर में दर्द हो रहा है, कभी उसको फ़ीवर हो रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम रहती थी। और अक्सर संगत जी मैं उसको गुरुजी के बड़े मंदिर आने को अंदर को कहती थी, लेकिन वो मुझे मना कर देता था कि नहीं मैडम आप हो आओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन संगत जी वो बहुत ज़्यादा उसको फ़ीवर था, तो मैंने कहा कि तुम गाड़ी में कब तक बैठे रहोगे? गुरुजी के अंदर मंदिर बैठो, तुम्हें शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा। मैंने उसको कहा नहीं, नहीं अजय आज तुम अंदर चलोगी। मैंने अपने ड्राइवर को थोड़ा-सा फ़ोर्स किया। तो वो मेरी बात मान के संगत जी गुरुजी के मंदिर के अंदर आ गया। संगत बैठी हुई थी, हम भी बैठे और शबद बानी वहाँ चल रहे थे और संगत जी मतलब बहुत फ्रेग्रेंस थी उस दिन गुरुजी महाराज की, बहुत फ्रेग्रेंस थी। तो संगत जी मेरा जो ड्राइवर है वो गुरुजी के दरबार देखा जा रहा था जहाँ गुरुजी की गद्दी विराजमान है और देखते-देखते वो एकदम से चिल्ला पड़ा। तो मैं थोड़ा-सा वो हो गई कि इसको क्या हुआ? तो वहाँ कुछ सेवादार वगैरह भी थे उन्होंने क्योंकि सत्संग चल रहा था और उठा के उसको बाहर की साइड लेके गए। तो मैं भी पीछे-पीछे गुरुजी से क्षमा माँगती हुई पीछे-पीछे गई उसके। तो मैंने कहा, "अजय क्या हुआ? तुम इतनी तेज़ क्यों चिल्लाए? क्या बात हो गई?" तो वो मुझे कहता है कि मेरे से ना इतनी तेज़ रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, इतनी तेज़ चमक मैं नहीं देख सकता। तो मैंने कहा, "कौन-सी चमक? क्या चमक?" तो कहता है कि मैडम वो सामने गद्दी पे जो है ना एक गुरुजी विराजमान थे और इतना तेज लाइट दिखा रहे थे वो मुझे, इतनी तेज लाइट थी कि मैं उनको देख ही नहीं पाया। तो संगत जी उसको साक्षात गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए और वो कहने लगा कि गुरुजी आज के बाद मुझे आप ऐसे दर्शन मत दीजिएगा क्योंकि मैं डर जाता हूँ। और वो संगत जी इतना डर गया कि उसने संगत जी मुझे अ, एकदम से मना कर दिया कि मैडम मैं बड़े मंदिर अब नहीं आया करूँगा क्योंकि मैं इतनी तेज़ लाइट नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो उस दिन वो बहुत बुरी तरीके से डर गया। मैंने कहा हाँ ठीक है तुम मत आना। तो उसके बाद संगत जी उसने मेरे यहाँ से काम छोड़ दिया और कम से कम संगत जी 3-4 साल उसका कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। तो उसके बाद संगत जी 3-4 साल बाद उसका एक फ़ोन मेरे पास आता है और जब मेरे पास उसका फ़ोन आता है तो मैं उसको बोलती हूँ कि और भई कहाँ पे हो? काम छोड़ के कहीं और नौकरी कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? तो वो मुझे कहता है कि मैडम मैं ना बस मरते-मरते बचा हूँ गुरुजी महाराज की कृपा से। मैंने कहा क्या हुआ था? तो कहता है कि मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और डॉक्टरों ने तो साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था सिर्फ़ 5% ही मतलब बचने की उम्मीद है, नहीं कुछ नहीं बचा था मेरे शरीर में। वो तो भला हो गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे बचाया, उन्होंने मुझे लाइफ ब्लेस करी। तो मैं बड़ा अचंभा खा गई। मैंने कहा क्या कहते हैं मतलब ये गुरुजी का नाम ले रहा है जो इतना उस दिन डर रहा था और आज गुरुजी के बारे में बोल बता रहा है। तो मुझे कहता है कि मैडम वो गुरुजी महाराज का मंदिर का टाइम यही है या चेंज हो गया है? तो मैंने कहा क्यों तुम जाओगी क्या? कि हाँ मैडम मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और वहाँ माथा टेक के और अपनी भूलों के लिए क्षमा माँगना चाहता हूँ। तो संगत जी मैंने उसको बताया सारा कुछ और वो गुरुजी के दरबार गया, माथा टेका और गुरुजी की महाराज की कृपा से उसको एक नई लाइफ ब्लेस की गुरुजी ने। तो ऐसे हैं गुरुजी महाराज जो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। वो हमारे दुख, रोग, संकट सब चीज़ों को हरते हैं संगत जी, सब चीज़ों को। जिसके बारे में हमें अभी नहीं पता होता, आने वाले समय में पता चलता है। संगत जी फिर भी हम चाहे लाख गलती कर लें, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज हमें गले से सीने से लगाते हैं, हमारी भूलों को माफ़ करते हैं। संगत जी वैसे तो गुरुजी के अनोखों तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका संगत जी सत्संग सुनकर भी अपने कष्ट कटवाए जा सकते हैं। और सत्संग तो संगत जी मैं बचपन से ही सुनती आई हूँ कि सत्संग उसी को मिलता है जिस पे गुरु की कृपा होती है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। सोचिए संगत जी से महसूस कीजिए कि भगवान की एक दृष्टि अगर हम पे पड़ रही है
तो हम कितने भाग्यशाली हैं। और नहीं तो संगत जी लोग लाइनों में लगे रहते हैं भगवान के दर्शनों के लिए, फिर भी नहीं मिलते हैं। संगत जी हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या-क्या नहीं करते। धूप बत्ती जलाते हैं, जोत जलाते हैं, फूल अर्पण करते हैं, फल अर्पण करते हैं, भोजन अर्पण अर्पण करते हैं, ना जाने क्या-क्या अर्पण करते हैं। और फिर भी संगत जी भगवान प्रसन्न नहीं हो पाते, फिर भी हमें ये लगता है कि भगवान अभी प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन हमारे वो भोले भंडारी, वो महाशिव, वो गुरुजी महाराज, वो तो कुछ माँगते ही नहीं है। ना वो फूल माँगते हैं, ना वो फल माँगते हैं, ना धूप बत्ती, ना अगरबत्ती। वो सिर्फ़ समर्पण माँगते हैं कि आप मुझे सिर्फ़ समर्पण कर दो, सरेंडर, टोटल सरेंडर। उसके बाद आपकी पूरी ज़िंदगी मेरे हाथ में है। आपको कैसे चलाना है, क्या ब्लेस करना है, वो सिर्फ़ गुरुजी महाराज जानते हैं। और वो भी संगत जी पता नहीं हम कर पाए हैं कि नहीं कर पाए, वो भी गुरुजी महाराज जानते हैं संगत जी, हमें खुद भी नहीं पता। संगत जी एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, छोटा-सा ही है। संगत जी एक छोटा बेटा था जो क्या कहते हैं संगत जी, उसकी शुरू से इच्छा थी कि वो आर्किटेक्ट बने। बट मैं मेरे हस्बैंड चाहते थे कि वो इसमें ना जाए और वो अपने जो मेरे हस्बैंड का बिज़नेस है उसको सँभाले। बट उसमें उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। तो संगत जी उसने बहुत ट्राई किया आर्किटेक्ट में अपना भविष्य आज़माने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो संगत जी मेरे जो हस्बैंड थे वो अक्सर मेरे बेटे को कहते थे कि इतना हमारा फैला हुआ बिज़नेस है, तुम इसे सँभालो और कौन सँभालेगा। और अपने बड़े भाई के साथ तो संगत जी मेरा जो छोटा बेटा था वो अक्सर मना ही कर देता था। तो संगत जी देखिए गुरुजी महाराज ने उसके लिए क्या सोचा हुआ था, क्या प्लान किया हुआ था, ये भी गुरुजी महाराज संगत जी जानते थे। और उन्होंने जो हमें उस टाइम पे बात कही थी 2005 में, वो बात संगत जी आप समझ आती है कि गुरुजी की वो सत्य साबित हुई। गुरुजी ने संगत जी उसको दाँतों का डॉक्टर कहा था कि दाँतों का डॉक्टर बना ले। तो हम संगत जी उस समय यही सोचते थे कि दाँतों का डॉक्टर कैसे बनेगा, और इतनी पढ़ाई संगत जी करनी पड़ती है डॉक्टरी लाइन में। और हम यही सोचते थे कि जब देखी जाएगी ये थोड़ा बड़ा होगा तो जिसमें भी इसका फ्यूचर होगा क्या है क्या नहीं है। संगत जी उसका जो प्रोफेशन था वो संगत जी आर्किटेक्ट में था, मेरे हस्बैंड बिजनेस के लिए गए थे, लेकिन जो गुरुजी ने कह दिया था वही होना था, वो तो होना ही था। और संगत जी कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है मेरे बेटे का, जो मैं फिर शेयर करूँगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी। लेकिन बस इतना कहूँगी जो गुरुजी ने उस टाइम पे कहा था वो सत्य सिद्ध साबित हुआ। और संगत जी मेरा बेटा यहीं पे दिल्ली में ही संगत जी दाँतों का डॉक्टर है गुरुजी महाराज की कृपा से। तो अब समझ आता है संगत जी कि जो गुरुजी ने कह देना है वो पत्थर की लकीर है। संगत जी जब हम गुरुजी के सत्संग में जाते हैं ना तो उस समय गुरुजी हमारा फुल एक्सरा करते हैं, फुल बॉडी का एक्सरा करते हैं। और हमारी बॉडी में से चुन चुन के जो हमारे शरीर के रोग होते हैं ना उनको समाप्त करते हैं। चुन चुन के वो हमारे रोगों को निकाल के दूर करते हैं। और संगत जी और ये हमें जब पता चलता है संगत जी जब हमारे रोग दूर होते हैं। जिस समय संगत जी मेरा ड्राइवर बीमार था उस समय संगत जी वो लंगर प्रसाद करता था गुरुजी का, और उसने लंगर प्रसाद एक बार भी नहीं छोड़ा था। उसका कनेक्शन गुरुजी से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो संगत जी मैं तो बस अपने सत्संग के माध्यम से यही कहूँगी कि आप अपना कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन गुरुजी से होगा उतने आपके दुख, परेशानियाँ, दर्द, रोग सब खत्म होते चले जाएंगे। संगत जी चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन अगर गुरुजी का हाथ, गुरुजी का साथ, गुरुजी की दृष्टि आपके ऊपर है ना, तो आपका कभी कुछ बुरा ना तो होगा, ना कोई कर सकता है, और ना ही
आप कभी किसी परेशानी में गिरोगे। ये संगत जी सारी चीज़ें हमारी महसूस की हुई है। हम बहुत सत्संग सुनते हैं और बहुत सत्संग के माध्यम से आधे कष्ट तो हमारे वैसे ही दूर हो जाते हैं। और यकीन मानिए संगत जी, जब सत्संग सुनते हैं ना, तो उस समय गुरु जी को याद कीजिए। गुरु जी अपने होने का आपको एहसास कराएंगे। अपने इर्द गिर्द आप गुरु जी को पाएंगे। संगत जी, जब मैं रात को सोती हूँ तो गुरु जी को बहुत मिस करती हूँ, बहुत याद करती हूँ। और उस समय इतनी फ्रेगरेंस आती है उस धीमी धीमी खुशबू में, मुझे कब नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु जी महाराज। बस हर पल उनका शुक्राना करते रहना चाहिए और हर पल उनको यही कहना चाहिए कि गुरु जी, सच में आप महाशिव हो, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो, पूरी सृष्टि के रचैया हो, और आपका पार कोई नहीं पा सकता। आप आदि अंत अनंत हो गुरुजी महाराज। सच में आपके बिना शायद एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम तो बहुत दूर की बात है संगत जी कि हम आपका सत्संग कर पाएँ। ये शुक्राना मैं करती हूँ गुरुजी कि आपने ये सेवा बख्शी, और इस सेवा के माध्यम से ना जाने कितनी संगतों का कल्याण होगा जो गुरुजी का सत्संग सुनेगा। गुरुजी महाराज हमेशा से ही कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। और सत्संग सुनने से संगत जी हमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। तो बिलीव कीजिए और विनती है, सत्संग को सुनिए, समर्पण कीजिए गुरु जी को, और अपनी पूरी ज़िंदगी की भाग-दौड़ मालिक के हाथ में सौंप दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। फिर देखिए कि आपका जो कल्याण है वो संगत जी होना ही होना है, और आपके जो संकट है वो गुरु जी ने टालने ही टालने हैं। बस संगत जी, यहीं मैं वाणी को विराम दूँगी और ये कहूँगी कि गुरु जी महाराज, जैसे हम सभी को आपने ब्लेस कर रखा है, सभी की मौज करा रखी है, सभी को चरण कमलों में जोड़ रखा है गुरु जी, ऐसे सबको ही मौज कराइए, सबको अपने चरण कमलों से जोड़िए, सबको ब्लेस कीजिए गुरु जी। यही आपसे हाथ जोड़ के विनती है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अपनी गुंजन बेटी से कोई गलती हो तो गुरु जी क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी।